अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा रोगन आँख। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि आँख से बनने वाले रोगन। बावजूद आँख एक बेनज़ीर और लासानी शय होने के बावजूद अभी तक अतबाए जदीद की नज़रों में इसके फ़वाइद पोशीदा हैं, जिसका मुझे बेइंतहा ताज्जुब है। अलावा बरी डॉक्टरी मुरक्कबात को ना पाते हुए हम यूनानी वैदिक के चंद मशहूर नुस्खे जो हैं वो आपकी नज़र करते हैं। इसमें कुछ तो वैद से लिए गए हैं, कुछ आयुर्वेदिक से और कुछ यूनान से। शुरू करते हैं। सबसे पहला रोगन होगा खारिश के बारे में। होगा शाफी। पाव भर तेल लें सरसों का, उसे आग पे रखें। जब कड़कड़ाने लगे तो उसमें एक एक करके बरगे मद्दार यानी कि आग के पत्ते छोड़ने लगें। जब एक जल जाया करे तो दूसरा छोड़ दें, यहाँ तक कि आपने 21 पत्ते जला लें। फिर उतार लें। इसमें 3 माशा मुफस्सल बारीक शुदा डाल दें और उसे दिन में 1 से 3 मरतबा तक मालिश करें और 2 घंटे के बाद पानी से नहाने की हदायत कर दें। ये खारिश के लिए बेइंतहा अक्सर सिर्फ दवा है। आप देखेंगे कि वो मरीज आपको खुश कर देगा। दूसरा हम करते हैं रोगन मद्दार की तरफ चलते हैं। रोगन मद्दार सिर्फ और सिर्फ आग के पत्तों से बनाया जाएगा। आपने इसमें एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसे गर्म भट्टी या तनूर के अंदर रख दें। जब साग की तरह वो पत्ते नरम हो जाएं तो उसे निचोड़कर पानी निकाल लें। इस पानी में आपने मीठा तेल और कलीदार देगची में आपने इसे पकाना है। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए तो उसमें आपने आग का दूध भी डाल लेना है। जी हाँ, ये दूध भी खुश्क हो जाए तो यही रोगन मद्दार है। बस आपने ज़रूरत के वक्त जाए दर्द पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको मसला हो या दर्द हो वहाँ पर लगाएं और इस रोगन से मालिश करें। मालिश काफ़ी देर निस्फ या पाव घंटे तक कम से कम होनी चाहिए। ये आपके री और बादी के दर्द को ख़त्म कर देगा और आप इंशाल्लाह उम्दा और शफा बख्श इस रोगन के बहुत ही ज़्यादा गुण गाएंगे। इससे जड़े हुए जोड़ खुल जाते हैं और वर्म भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रोगन आँख सनियासाना की तरफ। ये रोगन को ज़रा सा मेहनत चाहता है मगर है कमाल दर्जे का। मुफीद है, बनाकर फ़ायदा उठाएं। होगा शाफी। आँख के फूल, देसी अजवाइन, हर एक आपने 5 सेब लेना है। सुहांजना लेना है। सुहांजना एक फल है जो कि दरख्तों पर लगता है। वो भी आपने 2 सेब लेने हैं। एक बड़े सारे मटके में आपने इन सब चीज़ों को डाल दें। इसके बाद इसमें 1 बालिश तक पानी डालें जो कि ऊपर तक आ जाए। अगर इसमें आप आग के पौधों का ही पानी लें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी उसके पत्तों को अच्छी तरह निचोड़कर आपने इसे पानी निकाल लें। अगर वो नहीं दस्तयाब तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह 10 रोज़ तक आपने इसे रखना है और मुंह को बंद रखें। फिर इसका अर्क बजरिया कराए अनबीक कंदी आप कशीद करें। इसके ऊपर जो तेल नज़र आए उसको आहिस्ता आहिस्ता उतार कर महफूज कर लें। इसमें से आपने 1 रत्ती से लेकर सिर्फ और सिर्फ पान के ऊपर लगाकर खिलाएं। ये दमा, खांसी, वजह मफासल और इस्तिस्का के लिए बेहतरीन दवा है। आगे चलते हैं गंधक के मरकब की तरफ। ये रोगन मद्दार मरकब बकंदक है। दाद के लिए दफाया है। ये रोगन अपनी नज़ीर आप है जिससे बहुत से आपका फाका होगा और आप अपनी जगह पर आसानी बड़े हुक्मा में बना सकते हैं। शेर मदर होगा शाफी। शेर मदर यानी आग का दूध लें, गंधक आंवला सार लें, आंवला सार, गंधक आंवला सार 2 तोला ले लें। हर दोनों दवा को आपने खरल करना है। किस तरह? 2 रोज़ तक ज़ोरदार हाथों से बखूबी बारीक पीस लें और फिर तमाम अदवाए मसरूका को एक टिकिया बना लें और साए में खुश कर लें और इसके बाद किसी बर्तन में डालकर पानी से भरकर देगदान पर चढ़ा दें। सुबह से शाम तक और मुतवातर पकता रहे। आग जलाते जाएं यहाँ तक कि तेल पानी की सतह पर आ जाए। इसको बहिफाजत तमाम उतार कर रख लें और मालिश किया करें। बफजल ताला बेहद मुफीद और मौसर साबित होगा, जिससे
आपका दर्द नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इलावाजी ये खारिश के लिए भी ये रोगन एक आबे हयात है, बेमिसल है। जी हाँ, आगे हम चलते हैं इसके एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे उसकी तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने इसके लिए क्या करना है? आपने इसके लिए ये करना है कि आग का पौधे का नमक होगा ये, ठीक है। आपने नमक बनाना है, ये नमक रोगन की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपने इसके लिए क्या करना है? चलते हैं नुस्खे की तरफ। होगा शाफी। दरख्त आग या पौधा आग के पांचों अंग लेकर आपने यानी पांचों हिस्से उसके फूल, फल, जड़, पत्ते और उसकी यानी जो डुंडी सी होती है छोटी सी गोल सी, यानी बंद जो फूल होता है वो तक लेकर पांचों अंग लेकर आपने साए में खुश्क कर लें और उसको इसकी राख को 8 गुना पानी में हल कर लें और 3 दिन के बाद पानी को निथार कर पकाएं। जब तमाम पानी जल जाए तो पीछे आपके पास सफ़ेद सफ़ेद दूधियाँ सी एक दवा बाकी रह जाएगी जिसको नमक मद्दार कहते हैं। ये दवा दमा और खांसी के लिए अक्सीर है। इसकी तरकीबें इस्तेमाल क्या होगी? 1 रत्ती से लेकर 3 रत्ती तक गर्म पानी के हमरा सुबह शाम पीते रहें। फ़ायदे इसके क्या हैं? बलगमी खांसी के लिए ये दवा अक्सीर है। जी हाँ, खुश्क खांसी वाले मक्खन में रखकर देनी चाहिए और जिसको खुश्क दमा हो उसके लिए भी मक्खन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका तजर्बा करेंगे, जो हुक्मा इसका तजर्बा करेंगे वो खुशहाल रहेंगे। ये दवा मादा के बेशुमार मरीजों के लिए आबे हयात है, खुसूसन पेट दर्द और बदहजमी के लिए तो ये एक तिलिस्म है। बवक्त ज़रूरत इसमें से 1 रत्ती से लेकर 2 रत्ती नमक लेकर जुबान पर रखें और ऊपर से घूंट गर्म पानी की पिला दें। फौरन ही खाना हजम होगा और पेट दर्द फौरन चुटकी में दूर होगा। फायदे इसके क्या होंगे? नमक मद्दार ताहाल को कम करने के लिए मुफीद है। इसके लिए भी इसे 2 रत्ती हमरा पानी के दें, इंशाल्लाह आपको बेइंतहा फर्क पड़ेगा। अब एक और चीज़ की तरफ चलते हैं, यानी कि अचारे बरगे मद्दार। इसका अचार भी बनता है और ये अचार जो है ये मादे को बलगम और बात से पाक साफ करने के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसके लिए आपको मद्दार के पौधे के नन्हे नन्हे कोपल हस्बे ज़रूरत ले लें। ये कोपल वो होंगे जो खिले हुए नहीं होंगे, ये ख्याल रखिएगा। खिले हुए फूल आपने हरगिज नहीं लेना, नन्हे नन्हे कोपल लेने जो कि बंद हों। पानी में डालकर बदस्तूर उबाल लें। बाद इन्हें निचोड़कर इस पानी में इसका पानी खूब आपने अच्छी तरह निकाल लेना। फिर किसी बर्तन में आप इसे डाल लें। इसका 20वां हिस्सा राई, मिर्चें स्याह और इसके अलावा नमक स्याह मिला दें और बर्तन को ढक दें। 3 रोज़ बाद इसमें तेल का डोरा दें। तेल के डोरे से ये मुराद होती है कि किसी चीज़ में इतना नमक डाल दिया जाए, इतना तेल डाला जाए कि वो उसमें खूब तर हो जाए, यानी कि बाहर ना निकले, क्योंकि अगर बाहर निकला तो उसे फुंफुदी का डर लग जाता है। जी हाँ, इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें और जब रखे हुए 7 दिन हो जाए तो समझ लें कि अचार बिल्कुल तैयार है। ये जो अचार है ये दमा को आपसे बिल्कुल दूर कर देगा। आपके मरीज आपसे खुश हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि आपने ऐसा मज़ेदार अचार कभी खाया ही नहीं। अब हम चलते हैं इसके एक और रोगन की तरफ जो कि होगा गंधक के साथ। जी हाँ, ये नुस्खा अल्लामा हुसैन कस्तूरी का है जो अपने एक मायर नाज हकीम थे। उन्होंने तमाम उम्र फैज़ रसानी और खिदमत खलक में गुजारी। अवामुन्नास के सामने ये मशहूर नुस्खा पेश किया जा रहा है और ये उन्हीं का तजर्बा है। जी हाँ, इस रोगन को बनाने के लिए बेइंतहा हकीम इस नुस्खे को हासिल करने के लिए जगह जगह से तशरीफ़ लेकर आते हैं और इस नुस्खे की तारीफ़ भी करते हैं। जिनके पास ये नुस्खा है वो किसी को बिल्कुल भी नहीं देती। क्या आप जानते हैं यही नुस्खा जो बिरी अहमर में अवाम में मशहूर है, जिसकी तलाश में एक दुनिया मारी मारी फिरती है। ये नुस्खा जो है वो मैं आज आपके साथ में करती हूँ। चलें जी, शुरू करते हैं। आपने गंधक आंवला सार 2 तोला, शीरे मद्दार 10 तोला, दोनों को मिलाकर खर्ल कर लें। जब गोली बनाने लगे यानी गोली बनाने के काबिल हो जाए ये चीज़ खर्ल कर करके तो इसकी गोलियां बना लें। एक आपने पोस्त बेज़ई मुर्ग लेना है, यानी कि मुर्गी के
अंडे का छिलका, ठीक है, वो लेना है, वो गोलियों में मिला लेना है। इस मुर्गी के छिलके के जो पोस्ट होगा उसके टुकड़े से मुंह बंद करके आपने इसे अच्छी तरह कपरोटी करनी है। जब एक दफ़ा कपरोटी खुश्क हो जाए तो दूसरी मरतबा फिर इसे गुले हिकमत करें। जब खुश्क हो जाए तो रोगन अलसी के एक सेर कढ़ाई में डालकर नीचे नरम नरम हल्की हल्की आंच लगानी है। इसके अंदर मस्तूरा गुले हिकमत शुदा गोलियां रखनी। आग नरम हो जाए, इसमें इसी तरह 3 घंटे नरम आग जलाते रहें। नरम आग जलानी है, तेज़ नहीं जलानी। ज़्यादा आग की सूरत में वो जो आग का गोला होगा वो उछल के बाहर आ जाएगा, तो ख्याल रखें ज़रा नरम नरम आग जले, ठीक है। सर्द होने पर किसी चीनी के बर्तन में रख कर इसमें 1 तोला रोगने बरामद आपको हो जाएगा। 1 से 1.5 तोला तो यकीनन कन्फर्म है, लाजमी आपको मिल जाएगा। यही अक्सीर है। फ़ायदे इसके क्या होंगे? चांदी पर आप इसे नहायत आला दर्जे का रंग देता है जो तेज़ाब से दूर नहीं होता। तो ये अक्सीरी आपके लिए बेइंतहा ज़बरदस्त रहेगा। ये आपका वाजिल मफाल का हुक्मी इलाज है और आपने इसे हर हाल में बनाना है। मर्दों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये आपको ज़ातुल जनाब और ज़ातुल सुदूर से भी फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल संबीर इश्क। अल्लाह हाफिज़।